भगवान शिव का संकट मोचन आदि स्वरूप कहा गया है। कैसे भगवान शिव संकट मोचन के रूप में प्रकट होकर के आते हैं, ऐसे भगवान शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान की श्रेष्ठता को कहा गया श्री नारायण की। भगवान श्री कृष्ण का लीला विहार, इधर देवताओं ने भगवान की आकर स्तुति गाई है। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान का एवमस्तु। एकादश स्कंद में प्रवेश किया गया, जिसे मुक्ति स्कंद कहा गया, जिसमें यदुवंशी राजकुमार ने सांब के पेट में तकिया लगाकर महात्माओं के पास आ गए। महाराज जी ये बताइए इससे बेटा हो कि बेटी? दुर्वासा बैठे हुए थे। ओहो महात्माओं से हंसी कर रहे हो तो जाओ, हम शाप देते हैं। जनियस्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। न बेटा होगा न बेटी होगी, एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे कुल को समाप्त कर देगा। नारायण। वस्त्र उतारे गए तो मूसल निकला। उग्रसेन के पास गए, इससे कहा जाओ घिसो। घिसा गया, एक चूर्ण बन करके नारायण चूर्ण बन चुका है। छोटा सा टुकड़ा बचा था, सोचा ये हमें क्या मारेगा, इसको भी फेंक दिया। एक मछली इसको निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ा और व्याध ने पेट को चीरा तो वह खंड निकला। तो आपने बाण बना करके रखा है। उपरांत में भगवत कृपा से आगे बढ़ चले हैं। यही जो चूर्ण था एरका नाम की घास बन गई। इस घास का नाम क्या पड़ा? एरका। ये बड़ी पैनी होती है महाराज। इसी से श्री कृष्ण के कुल का नाश हुआ। और इधर श्री उद्धव जी, श्री वसुदेव जी बैठे हैं और नारद जी का आगमन हुआ। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं? तो श्री नारद जी कहते हैं महाराज जनक के पास में भी नव योगेश्वर पधारे और नव योगेश्वरों ने, यहाँ भागवत में से पूर्ण सत्संग कहा गया है, नव योगेश्वर पधारे हैं। उनमें कवि नाम के इतना समय नहीं कि सब योगेश्वरों का संवाद कहें, पर उनमें कवि नाम के महात्मा कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान श्रुतस्वभाव करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। मन क्रम वचन जो भी कुछ है नारायणायेति समर्पयेत, श्री भगवान को समर्पित कर दें। ऐसी कृपा की है। हंसोपाख्यान आदि कहा गया है। उपरांत में श्री ठाकुर जी विराजे हैं, उद्धव जी पधारे हैं। भगवान मैंने सुना आप चले जाएं तो मेरे लिए कोई अविलंब साधन। भगवान कहते हैं भैया जगत में, सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूं और इस सृष्टि के स्वरूप स्थान में प्रत्येक कण में मेरी ही विभूति विद्यमान है। अनुभव की नेत्र चाहिए, गुरुजनों की कृपा चाहिए, तब उन नेत्रों से देखा जाता है। गुरु तत्व को इस प्रसंग में बहुत प्रकाशित किया गया। जैसे हर तत्व में परमात्मा है, उसी प्रकार से सब तत्व में गुरु भी है। हर वस्तु में गुरु तत्व की यहाँ पर उपस्थिति की गई है। इसलिए दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा बताई। महाराज यदु ने एक महात्मा को विचरते हुए देखा, पूछा गया आप इतने मस्त कैसे रहते हैं? बोले मैंने अवधूत महात्मा थे। बोले मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। इस कुंभ में अवधूतों का बहुत दर्शन होता है। अब तो सब चले गए धीरे धीरे, जो पुराने अवधूत हैं। अब नई नई बातों अलग है, पर 2 ही स्नान अवधूत महात्मा करते हैं। बस बसंत किया और फिर वो ज्यादा नहीं रुकते। मौनी की और बसंत किया,
फिर अवधूत महात्मा सब चले। ये सब अखाड़े में सब श्री दत्तात्रेय जी के उपासक हैं। प्रभु कृपा से आगे भागवत जी लेकर यहाँ से चले गए हैं। श्री ठाकुर जी यदुवंशी राजकुमार मदराती करके लड़ने लगे, कट कट करके सब लोग गिरने लगे हैं। श्री बलराम जी सुधाम चले गए हैं। श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे। दूर से व्याध ने चरण को देखा है, अपना बाण चला दिया, ठाकुर जी के चरण में जाकर बाण लगा है। जैसे ही बाण चरण में लगा, रक्त की धारा निकली है, दौड़कर पहुंचा, ठाकुर जी को देखा, विह्वल हो गया। ये मैंने क्या किया? आपके चरण में मैंने बाण मार दिया, ये मैंने ठीक नहीं किया। हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान बोले चिंता ना कर। तुरंत नेत्र बंद किए, ऊपर से विमान आ गया, इस विमान में बैठ गया। पर भगवान ये भगवदीय अपराध है? बोले नहीं, तू चिंता ना कर, कोई अपराध नहीं, बैठ जा। भगवान ने कृपा करी। भगवान जिसको मारे उसको अपने धाम भेजते हैं, और भगवान को जो मारे उसको भी अपने धाम भेजते हैं। यही उनकी विशेषता है। श्री कृष्ण ने इनको भी अपने धाम सुधाम भेज दिया। आगे ठाकुर जी भी यहाँ अयत की लीला विश्राम करके भगवत धाम को पधारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे 12 स्कंद, जिसका लक्षण है आश्रय। देखो, आश्रय अंतिम लक्षण है, आश्रय पहला लक्षण नहीं है। बहुत ध्यान से समझिए, एक सूत्र में समझ जाइए। दर्शन पाना ये पहला विषय है, और आश्रय पाना ये अंतिम विषय है। माने, अरे भाई दर्शन कर लोगे फिर क्या करोगे? दर्शन के बाद, एक बार दर्शन हो गया भगवान का, फिर क्या है? फिर जाओ घूमो। फिर उसके बाद बोले, फिर उसके बाद आश्रय है। भाई दर्शन के बाद सदा के लिए उनके चरण सेवा भी तो चाहिए। यदि आश्रय नहीं मिलेगा तो फिर क्या लाभ है खाली दर्शन से? इसलिए आश्रय मुख्य है। अंतिम जो 13वां जो 12वां स्कंद है, ये आश्रय है। कलयुगी आदि चंद्रगुप्त मौर्य आदि तक कहा गया। नाम की महिमा सद्योन्मुक्ति क्रम मुक्ति कही गई। सुखदेव जी वो कहते हैं, राजन अब तुम्हें क्या दिखता है ये बताओ। परीक्षित मुस्कुराने लगे, हे नाथ अब तो मुझे मुरली वाले दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। बोले बस हो गया काम, अब कुछ नहीं कहना। यहाँ परीक्षित ने अर्धपाद से पूजन किया है, और हम सब भी हृदय से सुखदेव जी का। और यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। क्या बात है, इतनी धीरे से हैं? अरे नहीं, जोर से बोलो। बोलो सुखदेव जी महाराज की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ सुखदेव जी उठ करके चल पड़े हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, सभी गाइए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाथारों में तननाथ त्यागू, गोविंद नामो धर्माद बेटी। गातारों में तननाथ त्यागू, गोविंद नामो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ
यहां से चले गए हैं। परीक्षित ध्यान लगाकर बैठ गए हैं। उसी समय पर ये तक्षक पुष्प के रूप में आया और श्री परीक्षित को डसा है। परीक्षित ने देखा, भैया हम तो तेरी प्रतीक्षा में थे, कब मरी हूं, कब मारी हूं, कब मिली हूं परमानंद, हम कब जाकर उससे मिले। बस साधु साधु कहते हुए आपने डसा है, इसका शरीर भी नहीं बचा, राख तक नहीं बची, उड़कर सब परम धाम को चली गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे मार्कंडे आदि की कथा को बताया है। प्रलय काल में बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अंतिम बट वृक्ष पर श्री बाल गोपाल मुकुंद मुक्तम ददाती मुकुंद। मुकुंद कौन है? बोले जो मुक्त कर दे वो मुकुंद है। मुक्तम ददाती मुकुंद। ऐसे बाल मुकुंद हमको दर्शन दें, ऐसे बाल मुकुंद को प्रणाम करें। आगे संपूर्ण भागवत शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है, वेद के द्वारा निकला हुआ ये निःश्रुत ग्रंथ है। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण है, महाभारत आदि की चर्चा है और सुखदेव स्वामी का आगमन है। द्वितीय स्कंद में साधनों के द्वारा उनकी प्राप्ति है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय उद्धव संवाद आदि कहा गया है, सृष्टि वर्णना आदि बताया गया। चतुर्थ स्कंद में सृष्टि का विस्तार कहा गया है, जिसमें ध्रुव एवं पुरंजनोपाख्यान रुद्रगीत आदि का पाख्यान कहा गया है। एवं पंचम स्कंद में स्थानों का वर्णन किया गया, जिसमें श्री प्रियव्रत ऋषभ देव आदि आदि जड़भरत जी की कथा और भवाटवी का वर्णन कहा गया। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा कही गई, अजामिलोपाख्यान एवं नारायण कवच की कथा, 49 मूर्त गुणों की कथा है। सप्तम स्कंद में भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव है एवं वर्णाश्रम धर्म अजगर मुनि की कथा है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की चर्चा है, गजेंद्र बामन बलि समुद्र मंथन एवं मत्स्य अवतार की कथा है। नवम स्कंद में भगवान मनु का वंश वर्णन एवं भगवान श्री राम का चरित्र सूर्य चंद्र वंश आदि का वर्णन कहा गया। दसम स्कंद में श्री कृष्ण जन्म, ब्रज में अनेकों लीलाओं को करना एवं ब्रज में पधार करके श्री ठाकुर जी माखन चोरी, काली नाथन, गिरिराज पूजन, गिरिराज धरण को धारण करना, महाराज एवं फिर आपका कंस का उद्धार, श्री रुक्मिणी जी से विवाह, 16,108 विवाह किए और उपरांत में श्री सुदामा जी के ऊपर कृपा करते हुए वेद भगवान के द्वारा स्तुति, भगवान की श्रेष्ठता। एकादश स्कंद में यदुकुल को शाप लगना है, भगवान के द्वारा दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की का उपाख्यान है। उपरांत में सब यदुवंशियों का परम धाम एवं ठाकुर जी का भी परम धाम जाना है। महाराज 12वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित के ऊपर कृपा है और मार्कंडे पुराण की कथा है। संपूर्ण भागवत शास्त्र कह करके अंतिम में संपूर्ण कथा कहकर अब पुराणों की व्यू रचना बोलते हुए अब 2 श्लोकों को बोल रहे हैं। आइए इन 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत शास्त्र का फल है। हम पहले बोले, आप हमारे साथ में सब लोग धीरे धीरे बोलें, श्री भगवान का ध्यान करते हुए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। एक बार और बोले सभी लोग।
भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरि परम हरि परम हरि परम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम बोल भागवत भगवान की। इन दो श्लोकों का अर्थ, हे देवताओं के स्वामी, हे आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं, आप ही सर्वस्व हैं। अब ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी, यहाँ देखो भागवत जी का बड़ा सिद्धांत उत्तम है। भागवत जी में अंतिम में ये नहीं कहा गया कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े, गंगा स्नान करते हैं मुक्त होने के लिए, पर भागवत जी कहती है कि चाहे आप हमें बार बार जन्म दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आपके चरण कमल हमारी अविचल भक्ति बनी रहे, जन्म जन्म रति राम पद, बस आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, तो ऐसे आपके सर्वथा जो पाप की वृत्ति कर देते हैं, भगवान के चरणों में हम आत्मसमर्पण करते हैं। उनके चरणों में प्रणति सर्वदा की सब दुखों को शांत कर देती है। ऐसे परम तत्व श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ हरि का नाम क्यों लिया गया? बोले हरयति हरि, जो हमारे पापों को हटा देते हैं, ऐसे हरि की शरण में हम लोग चलें। इतना कह करके इस सब जितना क्रम है, क्या करना है? बोले त्वदीयं मस्तु गोविंद, सब कुछ एक बार बस श्री गोविंद के चरणों में हम समर्पित कर दें। हे नाथ, हम उस वाणी के लायक नहीं थे, उस सुनने के लायक नहीं थे, पर आपकी कृपा से हमने कहा, आपकी कृपा से ही हमने सुना, तो इस सब फल को हम आपके ही चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान, अच्छा हो बुरा हो तो सब आपकी कृपा जाने, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की।